ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा की 27/10/21 बाबा कहते मीठे बच्चे, अब सीखने के साथ साथ टीचर बन सिखाना भी है। मीठे बच्चे, अब सीखने के साथ साथ टीचर बन सिखाना भी है। यह पढ़ाई इस अंतिम जन्म के लिए ही है। यह पढ़ाई इस अंतिम जन्म के लिए ही है। इसलिए अच्छी रीति पढ़ो और बढ़ाओ। इसलिए अच्छी रीति पढ़ो और पढ़ाओ। आज का प्रश्न, सतयुगी राजधानी किस आधार पर स्थापन होती है? सतयुगी राजधानी किस आधार पर स्थापन होती है? उत्तर, संगम की पढ़ाई के आधार पर। संगम की पढ़ाई के आधार पर। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं अथवा जिन पर बृहस्पति की दशा है, वह सूर्यवंशी में आते हैं। वह सूर्यवंशी में आते हैं। जो पढ़ते नहीं, सर्विस नहीं करते, उन पर बुध की दशा बैठती है। उन पर बुध की दशा बैठती है। वह जैसे बुद्धू है। क्या है? वह जैसे बुद्धू है। वो प्रजा में आ जाते हैं। वह प्रजा में आ जाते हैं। उच्च प्रजा, नौकर, चाकर आदि सब इस समय की पढ़ाई के आधार पर ही बनते हैं। उच्च प्रजा, नौकर, चाकर आदि सब इस समय के पढ़ाई के आधार पर ही बनते हैं। समझिए, बाबा ने क्या कहा? मीठे बच्चे, अब सीखने के साथ साथ टीचर बन सिखाना भी है। क्या करना है? अभी सीखते ही नहीं रहना है। सीखने के साथ साथ क्या करना है? टीचर बन सबको सिखाना भी है। यह पढ़ाई इस अंतिम जन्म के लिए ही है। जो बाबा हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ये पढ़ाई न सतयुग में होगा, न त्रेता में, न द्वापर में, न कलयुग, मात्र संगम पर ही होता है। कब होता है? वो भी इस अंतिम जन्म के लिए। तो बाबा कहते हैं यह पढ़ाई इस अंतिम जन्म के लिए ही है। इसलिए अच्छी रीति पढ़ो और पढ़ाओ। पढ़ना भी है और पढ़ाना भी है। तो पढ़ा कौन सकता है? जो अच्छी रीति पढ़ेगा। एक अच्छा स्टूडेंट ही क्या बनता है? अच्छा टीचर बनता है। तो आप लोगों को सिर्फ पढ़ना है या पढ़ने के साथ साथ औरों को पढ़ाना भी है? पढ़ाना है ना, तो सबको मौका देगा बाबा, इसलिए सीखना है। आज का प्रश्न है कि सतयुगी राजधानी किस आधार पर स्थापन होती है? तो बाबा उत्तर बताते, संगम की पढ़ाई के आधार पर। सतयुगी राजधानी
किस आधार पर स्थापन होती है? संगम की पढ़ाई के आधार पर। जो अभी सही ढंग से पढ़ेंगे, बाबा कहते हैं जो अच्छी रीति पढ़ते हैं अथवा जिन पर बृहस्पति की दशा है वह सूर्यवंशी में आ जाते हैं। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे, बाबा के श्रीमत पे चलेंगे, वो कहाँ जाएंगे? सूर्यवंशी में आ जाते हैं, यानी सतयुग में आ जाते हैं। जो पढ़ते नहीं या कभी कभी पढ़ते हैं, सप्ताह में 1 दिन मुरली सुन लेंगे, 2 दिन सुन लेंगे, कभी वो भी नहीं सुनेंगे। जो और अच्छी रीति, बाबा कहते हैं जो पढ़ते नहीं, सर्विस नहीं करते, किसी को बाबा का संदेश नहीं देते, ज्ञान नहीं सुनाते, बाबा कहते हैं उन पर बुद्ध की दशा बैठी है। किसकी दशा बैठी है? बुद्ध की दशा बैठी है। वो जैसे बुद्धू हैं। क्या है? आप लोग बुद्धू हैं ना, तब सर्विस जो करते हैं, बाबा का संदेश देते हैं सभी को, जो रास्ता में मिलता है उसको बाबा का परिचय देते हैं, तब तो सही है, नहीं तो आप भी क्या है? बुद्धू हैं। क्या है? हाँ, तो बुद्धू नहीं बनना, बुद्धू बनने आते हैं। तो बाबा कहते हैं वह जैसे बुद्धू है, वो प्रजा में आ जाते हैं, फिर आप राजा रानी नहीं बन पाएंगे, राजा रानी प्रजा बन जाएंगे। उच्च प्रजा, नौकर, चाकर आदि सब इस समय की पढ़ाई के आधार पर ही बनते हैं। उच्च प्रजा, नौकर, चाकर सब इस पढ़ाई के आधार से ही बनते हैं। अभी अच्छा से पढ़ाई करेंगे तो राजा रानी बनेंगे, नहीं तो प्रजा भी बनेंगे। कोई कोई प्रजा में भी ऊंच होगा। क्या होगा? हाँ, कोई नौकर बनेगा, कोई चाकर बनेगा, इसी पढ़ाई के आधार से। जैसे लौकिक दुनिया में पढ़ाई होता है ना, तो जो अच्छा रीति पढ़ाई करता है उसको अच्छा जॉब मिलता है। क्या मिलता है? अच्छा जॉब मिलता है। और जो कम पढ़ता है, मजदूरी करता है, लेबर कुली का काम करता है ना, तो बाबा यहाँ पे पढ़ाने आए हैं। इसलिए कोई ये नहीं कह सकता कि बाबा उसको तुम उच्च पद क्यों दे दिए, हमको कम क्यों? तो बोलेगा तू पढ़ा ही नहीं था। क्या बोलेंगे बाबा? इसलिए पढ़ाई कभी भी मिस नहीं होना चाहिए। बाबा ने कहा ना, जो पढ़ते नहीं, जो सर्विस नहीं करते, उन पर बुद्ध की दशा, वो जैसे क्या है? बुद्धू। क्या है? तो आप लोग बुद्धू तो नहीं है ना? यदि बुद्धू हैं तब सुधर जाइए, क्योंकि भाग इसी के आधार से बन रहा है। फिर ऐसी पढ़ाई सारे कल्प में कभी होने वाली नहीं है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति अथवा आत्माओं प्रति रूहानी बाप परमात्मा बैठ समझा रहे हैं। रूहानी बाप को परमात्मा कहा जाता है। रूहानी बाप को परमात्मा कहा जाता है। सभी आत्माओं का बाप एक परम पिता परमात्मा है। वह बैठ ब्रह्मा तन द्वारा समझाते हैं। किसके तन द्वारा? ब्रह्मा तन द्वारा समझाते हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्य कहते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा। भक्ति मार्ग में मनुष्य क्या कहते हैं? त्रिमूर्ति ब्रह्मा। अभी तुम ब्राह्मण ऐसे नहीं कहेंगे, तुम कहते हो त्रिमूर्ति शिव। तीनों का मालिक कौन है? शिव बाबा। ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता भी कौन है? शिव। त्रिमूर्ति ब्रह्मा का कोई अर्थ नहीं निकलता है। इन तीनों देवताओं का रचयिता है ही शिव। कौन है? इसलिए त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। एक रचयिता, बाकी सब है रचना। बेहद का बाप एक ही है ना। हद का बाप तो अनेक है, लेकिन बेहद का बाप, बेहद मतलब, हद मतलब शरीर, सबका शरीर अपना अपना है, तो सबका पिता भी क्या है? अपना अपना है। और बेहद मतलब आत्मा, तो आत्माओं का पिता कौन है? एक ही है, परम पिता परमात्मा शिव बाबा। कौन है? शिव बाबा। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि लौकिक बाप तो हर एक का अपना अपना है। लौकिक बाप तो सबका, लौकिक मतलब शरीर का बाप। इस समय तो सब शिव बाबा के बच्चे बने हैं। बच्चों को मालूम है हम आत्माएं 84 का चक्र लगाती है ना, तो 84 बाप बनते हैं हद के। 84 जन्म लिए थे, कितने बाप हुए होंगे? 84 बाप। सतयुग में भी माँ बाप कोई बेहद का वर्षा नहीं देते हैं। बेहद को देते हैं क्या? जो उनके पास प्रॉपर्टी होगा वही ना देंगे। बाबा कहते हैं सतयुग के लिए बेहद का वर्षा तो अभी तुमको मिलता है। अभी बाबा पढ़ा रहे हैं, पढ़ेंगे उसी के अनुसार भाग्य बनेगा।
और तभी आपको अच्छे घराने में जन्म होगा, नहीं तो प्रजा में चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? तो प्रजा बनना है ना। बोले प्रजा बनने के लिए थोड़ी पढ़ते हैं, है ना। तब उच्च पद पाना है, एक तो पढ़ाई रोज पढ़ना है, दूसरा श्रीमत पे चलना है, तीसरा जो भी संपर्क के माध्यम उसको संदेश देना है। ठीक है। रास्ते चलते नहीं, बाबा कहते हैं ना, पात्र को देख के दान दो। किसको? हाँ। अब जो सुनता ही नहीं उसको क्यों सुनाएंगे? ठीक है। देखना ही कोई दुखी आत्मा है, परेशान है, तो उसको सुनाएंगे तो सुनेगा भी। आप रास्ते चलते ऐसे बोलेंगे तो बोलेगा नहीं, पागल हो गई है। ठीक है। तो बाबा कहते पात्र को देख कर दान दो। दुखी है, परेशान है, जीवन में अशांत है, तब उसको रास्ता बताओ कि तुम वहाँ पर जाओ। वहाँ पे भगवान को याद करने की विधि सिखाते हैं, मेडिटेशन सिखाते हैं, वहाँ पे समाधान जरूर मिलेगा। तो ऐसे बोलेंगे तो आएगा, और बोलेंगे भगवान आ गया डायरेक्ट, तब बोलेगा तो तुम ही जाओ। क्या बोलेगा? तो समझाने आएगा तब तो सबको ही आएगा, और समझाने नहीं आएगा तो आपका मजाक उड़ाएगा। ऐसा उड़ाता है ना, क्यों? क्योंकि आप सही तरीके से समझा नहीं पाते हैं। तो बाबा जो यहाँ पे रोज सिखा रहे हैं, उसको सीखना है कैसे समझाना है। दो बाप का परिचय देना है। क्या देना है? कि एक हमारे शरीर के पिता, दूसरा आत्मा के पिता, परम पिता परमात्मा। वही पिता परमात्मा आए हैं, वही सद्ज्ञान देते हैं। एक बार जा करके समझो। अब सतयुग आने वाला है, कलयुग जाने वाला है, ऐसे ही समझाएंगे। अभी परमात्मा सद ज्ञान दे रहे हैं, क्या बताते, एक बार जा करके समझो। बाबा कहते हैं सतयुग के लिए बेहद का वर्षा तो अभी तुमको मिलता है ना। अभी जितना पढ़ाई करेंगे, जितना आप श्रीमत पे चलेंगे, वही भाग्य बनेगा। और अभी भी गफलत करेंगे तो नहीं मिल पाएगा। फिर तो जन्म जन्मांतर आप गफलत करेंगे, क्योंकि संगम पे भाग्य बन रहा है, और भाग्य बनते ही समय ही आप क्या किए? गफलत कर दी, तो जन्म जन्मांतर क्या हो जाएगा फिर? वहाँ लक्ष्मी नारायण की राजधानी है, और जो भी रजाई वाले रजवाड़े होंगे उनके बच्चों का अपने बाप का वर्षा मिलेगा ना। जो राजा रानी का जन्म लेगा तो सुख अपने बाप का ही मिलेगा ना। फिर भी वहाँ सुख बहुत है। कहाँ पर? सतयुग में। इस समय तुमको बेहद का बाप बेहद विश्व का मालिक बनाते हैं। सदा सुख का 21 जन्मों के लिए वर्षा मिलता है। कितने जन्मों के लिए? 21 जन्मों के लिए। वहाँ दुख का नाम निशान नहीं होता। कहाँ पर? सतयुग में। वहाँ मार्ग शुरू होने से दुख शुरू हो जाता है। जो भी आए उन्हें यह समझाना है कि तुम्हें दो बाप हैं। क्या समझाना है? 84 जन्मों में तो 84 बाप हद के मिलते हैं, बेहद का बाप तो एक ही है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में अभी समझ है कि मूल वतन क्या है। समझ है ना? मूल वतन क्या है? परम धाम, जहाँ पे शिव बाबा रहते हैं, और हम आत्माओं का भी घर वहीं पर है। मूल वतन जो चित्र में दिखाते हो वह भी बड़ा बड़ा बनाना चाहिए। उसमें छोटी छोटी आत्माएं सितारे मिसल चमकती हो। जैसे आगे तुम फायर फ्लाई का हार बनाते थे ना, वैसे ये मूल वतन का भी बनाना चाहिए। प्रोजेक्टर शो दिखाते हैं तो उसमें भी मूल वतन का चित्र ऐसा दिखाना चाहिए, झाड़ बड़ा हो तो क्लियर दिखाई पड़े कि हम आत्माएं वहाँ रहते हैं। बड़ा बनाएंगे तो समझाने में आसानी होगा और चित्र भी स्पष्ट दिखाई देगा, बच्चों को समझने में भी सहज होगा। यह है बेहद का बाबा। कौन? शिव बाबा। बेहद का बाबा कौन है? कि ब्रह्मा बाबा? हाँ, शिव बाबा, जो ब्रह्मा द्वारा दैवी संप्रदाय की स्थापना कर रहे हैं। यह है बेहद का बाबा, मतलब शिव बाबा, जो ब्रह्मा द्वारा क्या कर रहे हैं? दैवी संप्रदाय की स्थापना कर रहे हैं। तुम अभी ब्राह्मण हो, फिर दैवी गुणों वाले देवता बनेंगे। अभी तुम क्या हो? फिर क्या बनेंगे? दैवी गुण वाले देवता बनेंगे। अभी सभी में आसुरी गुण है। सभी में क्या है? आसुरी गुण है। कल ही बाबा ने कहा ना कि जो भी छोटा मोटा कांटा है वो निकाल दो, तो सबसे बड़ा कांटा काम भी कर, अक्रोध भी कम नहीं है। तो बाबा ने कहा जो भी छोटा मोटा कांटा उसको निकालो। क्योंकि जीवन में रहेगा कांटा तो हो जाएगा
घटा। तो घटा सहना है क्या? बाबा कहते हैं अवगुण, बाबा कहते हैं अभी तुम ब्राह्मण हो फिर दैवी गुण वाले देवता बनेंगे, अभी सभी में आसुरी गुण है। क्या है? हाँ, लड़ना झगड़ना पता नहीं क्या क्या करना, उनको आसुरी अवगुण कहेंगे। वाम मार्ग से दुख शुरू होता है ना। वाम मार्ग कब से शुरू हुआ? द्वापर से। कब से शुरू हुआ? द्वापर से। ऐसे नहीं कि रजो प्रधान बनने से फट दुखी होते हैं, नहीं, थोड़ा थोड़ा कला कमती होती जाती है ना। एक बार दुख नहीं हुआ है, द्वापर से दुख स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे कम हुआ। कली बाबा ने कहा था ना 3/4 सुख है। क्या है? एक हिस्सा में दुख है, यानी द्वापर तक सुख है। दुख कब हुआ है? कलयुग में। तो इतना पुरुषार्थ कब किए थे? संगम पर। कब किए थे? तो अभी जो पुरुषार्थ नहीं करेगा, आप काम धंधा में ही बिजी रहेंगे, तो बाबा क्या करेगा? बाबा थोड़ी कहते काम धंधा नहीं करो, सब करो, लेकिन बैलेंस बना कर करो। बाबा कहते पढ़ाई जरूर पढ़ो, यही पढ़ाई से भाग्य बन रहा है। यदि आप इस पढ़ाई का महत्व नहीं देंगे तो भगवान कुछ कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। जैसे टीचर पढ़ाई नहीं करे, स्टूडेंट पढ़ाई नहीं करे तो टीचर क्या करेगा? क्या करेगा? बोलेगा गुरुजी हमको पास कर दीजिए, और लिखा ही नहीं है कुछ, तो पास कर पाएगा? नहीं। इसलिए पढ़ाई पढ़ना है, पढ़ाई पढ़ना है। कहीं भी हैं आप, पढ़ाई मिस नहीं करना है। अभी तो ऑनलाइन मुरली भी जाती है, जो भी जाती है, आप नहीं आ पाते उसको सुन लीजिए, लेकिन टाइम से। ऐसा नहीं कि कभी 7 बजे और कभी 2 बजे, तो कभी रात में 6 बजे, तो कभी 10 बजे रात में। जैसे भोजन टाइम से करते हैं ना, शरीर को भोजन टाइम से देते हैं ना, वैसे आत्मा को भी भोजन समय से देना है। तो नाश्ता तो बहुत टाइम से कर लेते होंगे, मुरली टाइम मिलेगा तब। तो जैसे शरीर का भोजन जरूरी है, वैसे आत्मा का भोजन जरूरी है। अभी तक इसका महत्व समझ में आया नहीं है। जब जिसका समझ में आ जाएगा वो सबसे पहले आत्मा को भोजन देगा, तब शरीर। आत्मा क्या है? ड्राइवर। शरीर क्या है? गाड़ी। तो पहले ड्राइवर को खिलाएंगे तब ना गाड़ी को खिलाएंगे। चलो पहले गाड़ी को भी खिला लो, ज़्यादा दिक्कत होता है तो, लेकिन आत्मा ड्राइवर को भी तो खिलाओ। ठीक है? तो आत्मा का भोजन क्या है? मुरली। तो टाइम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाँ, जैसे समय से भोजन करते हैं, समय से मुरली सुनना है। कुछ बच्चे लोग क्या करते हैं, 12 बजे सुनेंगे, कोई 2 बजे, कोई शाम में 6 बजे, कोई रातों में सोते समय सुनते हैं। क्या फायदा हुआ? ठीक है? तो जैसे शरीर का भोजन समय से देते हैं, वैसे आत्मा का भोजन भी क्या करना है? समय से देना है। हाँ, बाबा कहते हैं मुख्य चित्र है त्रिमूर्ति, गोला और नरक स्वर्ग के गोले। यह पहले पहले समझाने के लिए बहुत ज़रूरी है। त्रिमूर्ति देखे ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर, ऊपर में शिव बाबा। फिर झाड़ है कल्प वृक्ष का, फिर गोला है यानी सृष्टि चक्र। बाबा कहते हैं झाड़ के चित्र में आधा आधा कल्प का माप पूरा है, एक्यूरेट होने से पूरा समझाने में आएगा। यह ज्ञान सिवाय बाप के और कोई समझा न सके। ये जो ज्ञान आप सुन रहे हैं, स्वयं बाबा के सिवाय कोई समझा न सके। घड़ी घड़ी समझाने के लिए त्रिमूर्ति का चित्र जरूर चाहिए। यह है निराकार बेहद का बाप। त्रिमूर्ति में क्या समझाया गया है? शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, विष्णु जी द्वारा पालना करते हैं और शंकर द्वारा विनाश करते हैं। करता कौन है? कराते हैं। तो मेन तो रोल शिव बाबा का है ना, तो उसमें स्पष्ट हो जाता है कि भगवान कौन है? शिव बाबा ही। इसलिए त्रिमूर्ति के चित्र पर ही समझाना है। वो दिखाई क्यों नहीं देता है? क्योंकि निराकार है। क्या है? जैसे हम बोल रहे हैं तो बोल तो आत्मा रहा है ना, आत्मा निकल जाएगा तो बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे। तो ऐसे ही बाबा निराकार है, इसलिए दिखाई नहीं देता है। बाकी 3 देवताएं का शरीर है, वो भी सूक्ष्म शरीर है, इसलिए दिखाया गया है। तो वही बाबा कहते हैं निराकार बेहद का बाप, जिसको सब याद करते हैं, आत्मा जानती है वो हमारा बेहद का बाप है। उनको दुख में सब याद करते हैं। किनको? शिव बाबा को। सतयुग में याद करने की दरकार ही नहीं, वह तो है ही सुखधाम। कौन?
सतयुग। सत्युग को क्या कहते हैं? सुखधाम। देवता ही पुनर्जन्म लेते आए हैं ना, यह भी किसको पता नहीं है। एक दिन हम ही बाबा के बच्चे क्या थे? देवी देवता थे। सत्युग में क्या थे? और आज क्या बन गए? मनुष्य। क्या बन गए? मनुष्य किसे कहते हैं? जो मन के वश में हो। आज क्या हो गए? मन के वश में हो गए, पतित बन गए। और अभी क्या बने हैं? अभी मनुष्य है क्या? ब्राह्मण। क्या बन गए? ब्राह्मण। ब्राह्मण किसे कहते हैं? जिसका मन बेहद में हो। जिसका मन बेहद में हो। बेहद क्या है? आत्मा। बेहद क्या है? परमात्मा, जो अनलिमिटेड हो। बेहद क्या है? बाबा का मुरली। तो जिसका मन आत्मचिंतन, परमात्म चिंतन, बाबा की मुरली के चिंतन में रहता है, बाबा की याद में रहता है, वही ब्राह्मण है। और नहीं रहता है तो शूद्र है। क्या है? शूद्र है। और यदि रहता भी है और लड़ाई चल रहा है, कभी याद आता है कभी भूल जाते हैं, तो आप क्षत्रिय हैं। क्या है? क्षत्रिय हैं। तो बाबा ने कहा ब्राह्मण ही देवता बनेगा, क्षत्रिय देवता। क्षत्रिय त्रेता में जाकर क्षत्रिय ही बनेगा। यदि अभी तक भी आपके अंदर मन में युद्ध समाप्त नहीं हुआ है, लड़ाई चल ही रहा है, तभी आप क्षत्रिय हैं। तो पहले ब्राह्मण बनना है। पुरुषार्थ करके क्या बनना है? ब्राह्मण। इसलिए मन को हमेशा बिजी रखना है, ज्ञान चिंतन में, मुरली के चिंतन में, आत्मचिंतन, परमात्म चिंतन में। ठीक है। तो बाबा कहते हैं यह निराकार बेहद का बाप, जिसको सब याद करते, आत्मा जानती है वो हमारा बेहद का बाप है। उनको दुख में सब याद करते हैं। सतयुग में याद करने की दरकार ही नहीं है। वहाँ तो है ही सुखधाम, क्यों याद करेंगे? सुख में कोई याद करता है क्या? सुख में लोग डॉक्टर के पास जाता है, बीमार पड़ता है तब जाता है ना। तो ऐसे ही हम लोग जब द्वापर से दुखी हो गए तब भगवान याद पड़ा कि प्रभु अब दुख हरो, तब से बुलाते आए। वह तो है ही सुखधाम। देवता ही पुनर्जन्म लेते आए हैं, यह भी किसको पता नहीं। तुम जानते हो सतो प्रधान से फिर हम कैसे सतो रजो तमो में आते हैं। आत्मा में खाद पड़ती जाती है। तुम्हारी आत्मा जानती है कि हमको 84 जन्मों का पाठ बजाना है। कितने जन्मों का पाठ बजाना है? वह एक्यूरेट हमारी आत्मा में नूंद है। इसलिए आप कहते तुम निमित्त हो। क्या हो? करण करावनहार मैं हूँ। पीछे मुरली में चला ना, तो बाबा ने क्या कहा कि जो सेंसिबल बच्चे होंगे उनकी निशानी क्या होगी? भूल जाते हैं। मुरली याद रहेगा तब ना श्रीमत पे चलेंगे। तो बाबा ने कहा वो निरंतर याद का पुरुषार्थ करते हुए याद रखेंगे कि मैं निमित्त हूँ। क्या हूँ? निमित्त हूँ। कराने वाला बाबा है। वही सेंसिबल बच्चे हैं, उसको अहंकार नहीं आएगा। नहीं तो सेवा किए, फट से अहंकार के हमने इतना किया तो गए काम से। तो सेंसिबल बनना है। क्या बनना है? सेंसिबल। हम लोग क्या है? निमित्त है। क्या है? जब ब्रह्मा विष्णु शंकर ही निमित्त है तो हम लोग खाक हैं। हम लोग क्या है? हम लोग भी निमित्त हैं। लेकिन कभी कभी अहंकार आ जाता है कि नहीं हम इतना सेवा किए, हम इतना कर दे। नहीं, आप निमित्त बने, बाबा आपके माध्यम से करा लिया। लेकिन देह भान में आ जाते हैं तो क्या जाता है? अहंकार, हम किए। ठीक है। तो हम नहीं लाना है। निमित्त है। कराने वाला करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है। आँख खोल के बैठिए। तो बाबा कहते हैं तुम जानते हो सतो प्रधान से फिर हम कैसे सत्व रजो तमो में आते हैं। आत्मा में खाद पड़ती जाती है। तुम्हारी आत्मा जानती है हमारा 84 जन्मों का पाठ बजाना है। वह एक्यूरेट हमारी आत्मा में नूंद है। कितनी छोटी सी आत्मा में पाठ सारा नूंदा हुआ है। आत्मा कितना छोटा है, दिखाई भी नहीं देता है। और कितने जन्मों का पाठ नूंदा हुआ है? 84 जन्मों का। जैसे अभी दुनिया में चिप आता है, क्या आता है? छोटा ही होता है, 64 GB 32 GB देखे होंगे ना, कितना चीज उसमें भरा होता है ना। तो जब छोटा सा चिप में उतना हो सकता तो आत्मा में क्या नहीं हो सकता है कि नहीं? तो भाई बाबा कहते हैं ये कोई भी मनुष्य मात्र सन्यासी उदासी आदि भी बुद्धि में बातें आ नहीं सकती। भल नाटक कहते हैं, नाटक को ड्रामा नहीं कहा जाता, यह ड्रामा है। ड्रामा बाइस्कोप आदि आगे नहीं थी।
नाटक को ड्रामा नहीं कहते हैं। बाबा जो बनाया है ना, इसका नाम है नाटक। क्या नाम है? नाटक। इसमें अटकना नहीं है, लेकिन हम लोग अटक जाते हैं। बेटा है, बेटी है, पति है, पत्नी है, यही अब मेरा है, बाकी सब पराया है। बस दो चार की चिंता में जीवन गंवा देते हैं। लेकिन बाबा ने कहा तुम नाटक कर रहे हो। क्या कर रहे हो? इसमें अटकना नहीं है, तुम तो कुछ समय के लिए इसके साथ पार्ट बजा रहे हो। कोई पत्नी बनी कुछ समय के लिए, कोई पति बना कुछ समय के लिए, कोई माँ बाप बना। मुरली बाबा ने कहा है ना 84 जन्मों में 84 बाप, तो माँ भी कितनी हो गई? 84। अब यही जन्म की माँ के प्यार में इतने पागल हो जाएंगे कि भगवान को भूल जाएंगे। उससे से पत्नी भी चेंज हुई, बच्चे भी चेंज हुए। तो बाबा कहते सेवा करो, उनकी सेवा करो, सहयोग करो, लेकिन अटको मत। अटको। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? अटक जाते हैं, इसलिए भटक जाते हैं। क्या होते हैं? जो लक्ष्य था उससे भटक जाते हैं। भटकना नहीं है, अटकेंगे तो भटकेंगे ही, अटकेंगे तो भटकेंगे ही। आप ये भी जानते हैं कि हमारा घर परम धाम है। कहाँ से आए हैं? याद रहेगा तब ना, बाबा की ज्ञान की बातें याद रहेगा तो नहीं अटकेंगे। परम धाम से आए हैं, पाठ बजा रहे हैं, तो पाठ बजा तो कुछ समय के लिए ना, घर तो जाना ही है। तो जब ये बातें अंदर में चलते रहेगा कि हम परम धाम से आए हैं, नाटक है, कुछ समय के लिए है, तो अटकेंगे नहीं। और जब अटकेंगे नहीं तो भटकेंगे नहीं। समझे? तो भल नाटक कहते, लेकिन नाटक को ड्रामा नहीं कहा जाता है। ड्रामा बाइस्कोप आदि आगे नहीं थी, पहले मूवी थे। जब ना बन रहा था ड्रामा, फिल्म वगैरह, तो मूवी था। मूवी मतलब उसमें आवाज़ नहीं था, है ना। देखे होंगे आप, ब्लैक एंड वाइट था, वो लिखता था और वो एक्टिंग करता था उसमें, है ना। अभी टॉकी बने हैं, कुछ समय के बाद आवाज़ आया उसमें। हाँ, पहले ब्लैक एंड वाइट था, अब कलरफुल आ गया, अब तो कहना ही नहीं है। अभी तो मोबाइल में, हाथे में टीवी है नहीं। हम आत्माएं भी साइलेंस से टॉकी में आती हैं, टॉकी से फिर मूवी में जाए, बाद में साइलेंस में जाते हैं। इसलिए तुम बच्चों को सिखाया जाता है कि जास्ती टॉक ना करो, जास्ती बातें नहीं करो, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। आप अपने पर ध्यान दीजिए, ठीक है। बाबा कहते हैं कौन क्या कर रहा है उसको हम उससे मौका लेना देना। हम अपना कमाई करने आए हैं ना, तब दूसरों पर ध्यान है, इसका मतलब हमको खुद पर ध्यान नहीं है। हम आत्मा है ना, तो आत्मिक स्थिति में स्थित होकर बैठना है। यदि आपको दूसरा तीसरा दिखाई दे रहा है, मतलब आपको खुद पर ध्यान नहीं है। समझे? इसलिए हमको दूसरों को नहीं देखना है कि कोई सो रहा है, कोई जगा हुआ है, हम क्या कर रहे हैं। वो सोएगा तो खोएगा, उसमें मेरा क्या जाता है। ठीक है, तो अटेंशन किस पर रखना है? खुद पर। हाँ, दूसरों को देखने वाला कभी आगे बढ़ता नहीं है, उसको आदत बन जाता है वो क्या कर रहा है। इसलिए कभी भी हमें दूसरों को देखना नहीं है, खुद को देखिए। हाँ, तो बाबा कहते हैं रायल मनुष्य बहुत आहिस्ते बोलते हैं, जोर जोर से नहीं बोलते हैं, धीरे धीरे बोलते हैं। तुमको जाना है सूक्ष्म वतन में। सूक्ष्म वतन का ज्ञान भी अभी बाबा ने समझाया है। यह है टॉकी दुनिया, वह है मूवी, यह है आवाज की दुनिया। और सूक्ष्म वतन क्या है? मूवी, बिन आवाज की दुनिया। वहाँ पे इशारों से बात होती है। सूक्ष्म वतन में बातें मुख्य आवाज नहीं होती, इशारों से बात होती है। वहाँ ईश्वर से बातचीत चलती है। वहाँ सफ़ेद लाइट का रूप है, आवाज नहीं है। वहाँ की मूवी भाषा एक दो को समझ जाते हैं, दृष्टि से, वृत्ति से, मुस्कान से वो क्या कहना चाहते हैं, दृष्टि की भाषा चलती है। तो अभी तुमको जाना है साइलेंस से वाया मूवी। कहाँ जाना है? तब आप कहते हैं पहले मूवी में जाएंगे, तब साइलेंस परम धाम। बाप कहते हैं मुझे पहले पहले सूक्ष्म सृष्टि रचनी पड़े, फिर आगे, फिर पीछे स्थूल। गाया भी जाता है मूल वतन, सूक्ष्म वतन, फिर स्थूल वतन। मनुष्यों को अभी पता नहीं कि ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतनवासी है। ब्रह्मा विष्णु शंकर कहाँ के रहने वाले? सूक्ष्म वतन के रहने वाले। वहाँ कोई दुनिया नहीं है। सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर देखने में आते हैं। विष्णु चार भुजा वाला देखते हो,
इसे सिद्ध है प्रवृत्ति मार्ग है। विष्णु का 4 भुजा क्या बताता है कि 2 भुजा नर, 2 भुजा लक्ष्मी का और 2 भुजा नारायण का, तो प्रवृत्ति मार्ग है। सन्यासियों का निवृत्ति मार्ग, यह भी ड्रामा है ना, जिसका वर्णन करके बाप समझाते हैं। मुख्य बात तो बाप कहते हैं मन मना भव। क्या कहते हैं? कि अपने एक आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करो। ज़्यादा बातों में जाना ही नहीं है, कौन क्या करता है कौन क्या नहीं करता है, उससे अपना क्या जाता है। बाबा हमें क्या होमवर्क दिए हैं, बच्चे चलते फिरते हर कर्म करते मुझ बाप को याद करो। तो हमें खुद पे अटेंशन रखना है। तो मूल बात क्या है? मन मना भव। बाकी डिटेल वो समझने में टाइम लगता है। नटसेल में बीज और झाड़, बीज को देखने से सारा झाड़ बुद्धि में आ जाता है। बाप बीजरूप हैं, उनको इस झाड़ का और सृष्टि के चक्र का सारा नॉलेज है। समझाने के लिए सृष्टि चक्र अलग है और झाड़ अलग है। झाड़ में यह सब चित्र दिए हैं ना, झाड़ देखे है ना। कोई भी धर्म वालों को दिखाया जाए तो समझ सकते हैं कि हम स्वर्ग में तो आ नहीं सकेंगे। क्लियर करके दिखा दिया है कि स्वर्ग में कौन, सतयुग त्रेता में कौन आएगा, द्वापर से कौन आता है। भारत जब प्राचीन है तो सिर्फ देवी देवताएं ही थे, बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। तुम बीज और झाड़ दोनों को जानते हो। बीज और झाड़, हाँ, बीज ऊपर में है जिसको बृहस्पति कहते हैं। अब तुम बाप के बने हो तो तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी हुई है। बाबा का बन गए ना, तब किसकी दशा बैठी है? बृहस्पति की दशा बैठी है। जो बाप के बनते हैं उन पर बृहस्पति की दशा कहेंगे। फिर है शुक्र की दशा, फिर क्या है? शुक्र की दशा। फिर है बुध की दशा। बृहस्पति की दशा वाले सूर्यवंशी बनते हैं। जिन पर बृहस्पति की दशा है वो क्या बनते हैं? सूर्यवंशी बनते हैं। और बुध की दशा वाले प्रजा में चले जाते हैं, सर्विस नहीं कर सकते, पढ़ाई भी सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। कहाँ चल जाते हैं? प्रजा में चले जाते हैं। कहाँ साहूकार प्रजा, फिर कहाँ उनके भी नौकर चाकर। प्रजा में भी साहूकार होंगे, उनको भी बहुत सुख मिलेगा। और कहाँ? उस साहूकार प्रजा के भी नौकर चाकर। सारा मदार पढ़ाई पर है, सारा मदार। तो जो सही ढंग से पढ़ेगा उसको सतयुग में उच्च पद मिलेगा, और जो अभी सही ढंग से पढ़ ही नहीं रहा है प्रजा बनेगा। क्योंकि इसका महत्व आप नहीं समझेंगे तब अपने भाग को क्या लगा रहे हैं? तकदीर को लकीर लगा रहे हैं। इसलिए बाबा कहते बच्चे होश में आओ। क्या कहते हैं? बेहोश क्यों रहते हो? भाग्य बन रहा है, तुम किसके पीछे दौड़ रहे हो? पढ़ाई भी सतोगुनी रजोगुनी तमोगुनी होती है ना। पढ़ाई भी क्या होती है? राजधानी स्थापन हो रही है, कोई बहुत अच्छे से पढ़ते हैं एकदम ध्यान दे करके, सतोगुनी है। थोड़ा अलबेलिया होते हैं, रजोगुनी है। और पढ़ते ही नहीं है, कभी कभी पढ़ लेते हैं, तमोगुनी कहलाएंगे। जो होशियार है वो बाप की याद में भी रहते हैं। सारा झाड़ बुद्धि में रहता है, पूरा ज्ञान जो जो बाबा समझा उसको बुद्धि में टपकता है। और जैसे कोई सामने आता है वो सुनाना शुरू कर देता है। जो बुद्धू है उसको कुछ याद नहीं है तो क्या सुनाएगा? वो घर की बात करेगा, इधर उधर की बात करेगा, टाइम वेस्ट करेगा। पढ़ाई से ही टीचर बैरिस्टर बनते हैं ना। दुनिया में भी क्या होता है? पढ़ाई से ही टीचर बैरिस्टर बनते हैं। टीचर फिर दूसरे बच्चों को भी पढ़ाते हैं। पढ़ते तो सब हैं, एक ही पढ़ाई है, फिर तो पढ़कर ऊंच चढ़ जाते हैं। कोई फिर वहाँ ही टीचर बन जाते हैं। कोई हैं जो पढ़ लिख करके बहुत ऊंच पद प्राप्त कर लेते हैं। कोई जहाँ पढ़ाते हैं वहीं के टीचर बन जाते हैं। कोई रोड छाप भी हो जाते हैं। जो सीखे हैं वो पढ़ाते हैं। अभी तुम भी पढ़ते हो ना, कोई तो पढ़ते पढ़ते टीचर बन जाते हैं। इतना अच्छा से पढ़ाई करते हैं कि पढ़ते पढ़ते टीचर बन जाते हैं। खुद कहते हैं टीचर का काम है आप समान टीचर बनाना। तो आप लोग को टीचर बनना है कि नहीं बनना है? तो ढंग से पढ़ेंगे तब तो, रोज मुरली सुनेंगे तब तो, उसको मनन चिंतन करेंगे तब तो। क्लास में आए, मुरली सुने, गेट से बाहर हुए तो सब भूल गया, तो टीचर कहाँ से बन पाएंगे? इसलिए डायरी कलम में जो नोट कर उसको बार बार याद करना, आज पापा ने क्या कहा था, कल बाबा ने क्या कहा था। टीचर नहीं बनेंगे तो औरों का कल्याण कैसे करेंगे? टीचर नहीं बनेंगे तो औरों का कल्याण कैसे करेंगे? टाइम थोड़ा है, जब तक विनाश हो तब तक सीखते रहेंगे।
जब तक विनाश हो। फिर तो सीखना बंद हो जाएगा, लड़ाई स्टार्ट हो जाएगा ना तो पढ़ाई बंद हो जाएगा। फिर बाबा 5000 वर्ष के बाद आकर सिखलाएंगे। यह पढ़ाई कोई सैकड़ों वर्ष नहीं चलने वाली है, यह तो है ही अंतिम जन्म के लिए पढ़ाई ना। पढ़ाई कोई सैकड़ों वर्ष चलने वाली नहीं है। कितना वर्ष हो गया? 85 वर्ष। कितना हो गया? 85 वर्ष। अब तो 86 होने वाला है ना। तो यह तो अंतिम जन्म के लिए पढ़ाई है, पढ़ना और पढ़ाना है। पढ़ना, हाँ। इसलिए जब भी मौका मिले आपको बाबा घर में पढ़ने का, पढ़ाने का, तो ना जी नहीं कहना है। ना जी, ना जी कहे मतलब अपने तकदीर को लकीर लगा देंगे। भले बहाना आप कुछ भी कीजिए, मौका आपको बाबा दिया, लेकिन आपको क्या लगा? फलाना बोले हैं ना, हो गया पकड़ से। इसलिए पढ़ना और पढ़ाना है। कुछ लोग को मौका मिलता भी है तो बोलते फलाने को दे दीजिए ना, उनको दे दीजिए ना, तो उसका भाग कहाँ गया? खत्म। बाबा उसको मौका दिया कि तुम अपना भाग्य बना, वो क्या किया? दूसरा को दे दिया, वो खुश हो गया। तो इसलिए बाबा कहते हैं बहुत सूक्ष्म बातें हैं। क्या है? सूक्ष्म बातें हैं। जो समझदार है वो समझ जाएगा, मूर्ख को समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं सेंसिबल बनो। क्या बनो? सेंसिबल बनो। अगर सब टीचर बन जाए तो बहुत उच्च पद पा ले ना। सब टीचर बन जाए तो नंबरवार तो होते ही हैं। नंबरवार तो पहले पहले कोई को भी 2 बाप का परिचय दो। कोई को भी, एक तो लौकिक बाप, दूसरा परलौकिक बाप। हम सभी के 2 पिता हैं। कितने पिता हैं? 2 पिता हैं। एक शरीर के पिता और एक आत्मा के पिता, परम पिता परमात्मा। चित्र होने से अच्छा समझेंगे। त्रिमूर्ति का चित्र तो जरूर साथ होना चाहिए। बार बार बोलते बाबा, कहीं प्रदर्शनी में जाते हो तो त्रिमूर्ति का चित्र जरूर लेकर जाओ। उसमें समझाने में अच्छा होगा कि शिव बाबा ही ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, विष्णु द्वारा पालना करते हैं, शंकर द्वारा आसुरी सृष्टि का विनाश कराते हैं। या शिव बाबा या प्रजापिता ब्रह्मा सभी का ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर तो जरूर पहले आया होगा ना। सबसे आगे है ब्रह्मा। सबसे आगे कौन है? ब्रह्मा। अभी रचना रच रहे हैं। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, फिर ब्राह्मण ही देवता बनेंगे। फिर ब्राह्मण ही क्या बनेंगे? देवता बनेंगे। ब्राह्मणों का झाड़ छोटा है ना, देवताएं थोड़े होते हैं, फिर बाद में वृद्धि को पाते जाते हैं। ऐसा सत्युग की स्टार्टिंग जनसंख्या कितना है? 9 लाख। कितना है? 9 लाख। तो 9 लोग पक्के ब्राह्मण बनेंगे, क्योंकि ब्राह्मण ही देवता बनेगा। ब्राह्मण ही। अब यह ब्राह्मण बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ब्राह्मण बने नहीं है। अभी तो मन में युद्ध चल ही रहा है। कहीं बाबा याद आता है तो कभी कुछ और याद आता है। जब ब्राह्मण बन जाएंगे तो मन में आत्मचिंतन, परमात्म चिंतन, बाबा के मुरली का चिंतन रहेगा। आलतू फालतू नहीं रहेगी। तो चेक करना है कि हम ब्राह्मण बने हैं या अभी शूद्र का शूद्री हैं या क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय तो हैं, शूद्र से ब्राह्मण बने, युद्ध चल रहा है, अभी क्षत्रिय स्टेज है। जब ब्राह्मण बन जाएंगे तब संपूर्ण सुख की अनुभूति होगी। जब ब्राह्मण बन जाएंगे तो पता चलेगा कि ब्राह्मण का जीवन क्या होता है, वो हम लोग अनुभव करते हैं, है ना। लेकिन वैसा स्टेज आप लाएंगे तब, उसके लिए निरंतर खुद पर अटेंशन देना है। किस पर? हम लोग गलती क्या करते हैं? दूसरे पर अटेंशन देते। वो क्या कर रहा है, अरे वो करेगा, वो भरेगा, हम क्या कर रहे हैं। ठीक है। यह तुम्हारा नया झाड़ स्थापन हो रहा है। वो और धर्म वाली आत्माएं तो ऊपर से आती है पाठ बजाने, गिरने की बात नहीं है। यहाँ तो तुम्हारा नया झाड़ स्थापन होता है। माया भी सामने है ना। तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना, ट्रांसफर होना, क्योंकि दुनिया बदल रही है। दुनिया आज कलयुग है, कल क्या आ जाएगा? सतयुग। इसलिए मेहनत होती है। देवी देवता धर्म की यहाँ संगम युग पर स्थापना होती है। तुम यह भी बतलाते हो कि सतयुग कितने वर्ष का है? कितने वर्ष का है? हाँ, सतयुग कितने वर्ष का है? 1250। त्रेता कितने वर्ष का है? द्वापर कितने वर्ष का है? और कलयुग भी 1250।
और अभी कौन सा युग चल रहा है? संगम युग। हम लोग कल युग में नहीं है, कहाँ है? संगम में। और संगम में भी कितना खत्म हो गया? संगम कितने वर्ष का होता है? मात्र 100 वर्ष का। कितने वर्ष का होता है? और इस 100 वर्ष के अंदर में ही कलयुग बदल के क्या बन जाएगा? सतयुग। तो आप देखिए कितना वर्ष बचा है? कितना बचा लालचंद जी, पता है? 16 का 15 वर्ष, अब 1-2 महीना नहीं समझे, अब तो 14 वर्ष हो जाएगा, क्योंकि 22 आने वाला है ना तब। इसलिए बाबा कहते हैं कि चिंता नहीं करो, जितना है उतना ही में खुश रहो और भविष्य के लिए पुरुषार्थ करो। जैसे ब्रह्मा बाबा हीरे के व्यापारी थे, करोड़पति थे, लेकिन जब बाबा ने इनको बताया कि कौड़ी के पीछे क्यों भाग रहे हो, ज्ञान मिल गया तो हीरा कौड़ी लगने लगा, तो बाबा ने क्या किया? समर्पित हो गए, ये भी नहीं सोचे क्या होगा। आज देखिए बाबा ने नंबर 1 पद अचीव कर लिया ना। तो हमें सीखना, इसलिए वो हमेशा कहते हैं फॉलो फादर। क्या कहते हैं? फॉलो फादर। ब्रह्मा बाप को फॉलो करो, जैसे बाबा ने तन मन धन सफल किया, तुम भी करो। तुम ये भी बतलाते हो सतयुग कितने वर्ष का है, सतयुग से फिर कलयुग कैसे बनता है। कलयुग में तमो प्रधान तो होना ही है, तमो प्रधान हो तब तो फिर सतो प्रधान बने। तुम सतो प्रधान थे, फिर खाद पड़ती गई। अभी भल कोई नई आत्मा 2 से 3 जन्म ले भी तो झट खाद पड़ जाती है, उनमें सुख उनमें दुख भोगती है ना। कोई का 1 जन्म भी होता है, जब आना बंद हो जाएगा तब विनाश होगा, फिर सभी आत्माओं को वापिस जाना है। कोई ऐसी भी आत्मा जिसको 2 से 3 जन्म होता है, और 2-3 जन्म में सुख भी भोग लेगा तो दुख भी भोग लेगा, और कोई ऐसी आत्मा उसको 1 ही जन्म होना है, तो 1 ही जन्म में वो सुख भी भोग लेगा और दुख भी भोग लेगा। क्योंकि सृष्टि ही बना सुख दुख का खेल। क्या बना है? जो ज़्यादा सुख देखेगा तो ज़्यादा दुख भी देखेगा, और जो कम सुख देखा है तो कम दुख। तो पाप आत्माएं पुण्य आत्माएं इकट्ठी जाती है ना, फिर पुण्य आत्माएं नीचे उतरती है, संगम पर सारी बदली होती है। तभी बाबा को याद करके, बाबा के श्रीमत पे चल के, बाबा की सेवा करके जो पुण्य आत्मा बनेगा वो फिर सतयुग में पहले आएगा। तो बच्चों को सारा ड्रामा बुद्धि में रखना चाहिए। बाप के पास यह सारी नॉलेज है ना। कहते हैं बाबा कहते हैं कि मैं आकर सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का सारा राज समझाता हूँ। भक्ति मार्ग में थोड़ी ये ज्ञान तुमको सुनाता हूँ, भगत याद करते हैं तो उनको साक्षात्कार कराता हूँ, ज्ञान नहीं सुनाते बाबा, थोड़ा झलक दिखा दिए उतना ही में खुश। भक्ति मार्ग शुरू होता है तब मेरा भी पाठ शुरू होता है ना। बाबा का पाठ द्वापर से शुरू होता है। कब से शुरू होता है? द्वापर से। सतयुग त्रेता में मैं वानप्रस्थ में रहता हूँ, बच्चों को सुख में भेज दिया, बाकी क्या मैं वानप्रस्थ लेता हूँ। यह वानप्रस्थ लेने की रस्म भारत में ही है। बेहद का बाप कहते मैं वानप्रस्थ में बैठ जाता हूँ। बेहद का बाप ही आकर गुरु के रूप में वानप्रस्थ मिले जाते हैं। मनुष्य गुरुओं का संग लेते हैं भगवान से मिलने के लिए। शास्त्र पढ़ेंगे, तीर्थों पर जाएंगे, गंगा स्नान करेंगे, पर वो मिला तो कुछ भी नहीं ना। मिला का भगवान, और भटक गए। क्या हुआ? हाँ, मन का बुराई कम हुआ और बढ़ता गया, जीवन बुराइयों से भर गया। क्योंकि सत्य ज्ञान की प्राप्ति परमात्मा ही करा सकता है, सत्य ज्ञान भगवान ही देते हैं जब ये धराधाम पर आते हैं। इसलिए उसका नाम है स्वयंभू। क्या नाम है? स्वयंभू। शॉर्ट में लोग शंभू कह देते हैं। क्या कह देते हैं? लेकिन रियल में नाम क्या है? स्वयंभू, जिसने अपनी रचना खुद की है। ऐसे उसको खुदा कहते हैं। खुद आकर ज्ञान सुनाया, इसलिए क्या कहते हैं? खुदा। समझ की बात है। अभी तुमको बेहद का बाप मिला है, दुख से छुड़ाकर रावण राज से निकाल राम राज मिले जाते। बेहद का बाप एक ही बार आकर रावण के दुख से छुड़ाते हैं, इसलिए उनको लिबरेटर कहा जाता है। सतयुग में है ही राम राज्य, बाकी आत्माएं शांति धाम चली जाती है। यह भी कोई नहीं जानते, मुझ आत्मा का स्वधर्म है ही शांत। मुझ आत्मा का स्वधर्म है ही शांत। यहाँ पार्ट में आने से अशांत बने हैं, फिर शांति याद आती है। असल में रहवासी शांति धाम के हैं, इसलिए सब आत्मा को शांति ही चाहिए। क्या चाहिए? सुख नहीं है। अक्सर लोग क्या बोलते हैं? शांति।
क्योंकि अधिकतर समय वो कहाँ रहा है, शांति धाम में, तो उसको शांति ही चाहिए। तो उसको बोले आप मेडिटेशन सीख लीजिए, योग करते रहिए, शांति मिलता रहेगा। अब बाकी सुख चाहिए तो पढ़ाई कीजिए, क्या कीजिए, तभी तो पद मिलेगा। अब कहते हैं मुझे शांति चाहिए, मन को शांति चाहिए। समझाया जाता है आत्मा मन बुद्धि सहित है। कुछ लोग मन को अलग मानते हैं, मन को बुद्धि को अलग और आत्मा को अलग, लेकिन ऐसी बात है, फिर तो आत्मा जड़ हो जाएगा। मन बुद्धि के कारण ही, मन बुद्धि सहित होने के कारण ही आत्मा चैतन्य है। क्या है, चैतन्य है। आत्मा है ही शांत स्वरूप। फिर यहाँ कर्म में आती है, यहाँ शांति कैसे मिलेगी, यहाँ तो है ही अशांति धाम। कौन दुनिया है भाई, अशांति धाम, तो यहाँ शांति कैसे मिलेगी, शांति तो शांति धाम में ही मिलेगी। तो वहाँ पे चलने के लिए पुरुषार्थ करो। सतयुग में सुख शांति दोनों है, पवित्रता भी है, धन दौलत भी है। सतयुग में सुख भी है, शांति भी है, पवित्रता भी है, धन भी है और दौलत भी है। तो कितना अच्छा दुनिया होगा, जहाँ सुख भी हो, शांति भी हो, पवित्रता भी हो, धन दौलत भी हो। तो दुनिया में चलना है कि नहीं चलना है, नहीं चलना है। चलना है तो उसके लिए पढ़ाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जो पढ़ेगा उसी को वहाँ पे जाने का मौका मिलेगा। बाप समझाते हैं तुमको कितना सुख शांति धन दौलत आदि सब कुछ था, अब फिर तुमको औरों को समझाना है। पहले खुद समझना है, फिर औरों को समझाना है। जिन्होंने कल पहले वर्षा दिया था वही अच्छी रीति समझने की कोशिश करेंगे। भल देरी से आते हैं परंतु पुरानों से झट आगे चले जाते हैं। पीछे वाले देरी से आने वाले को और ही पॉइंट्स अच्छी मिलती है ना, दिन प्रतिदिन सहज होता जाता है। ये भी समझेंगे, अब हमने समझा तो सब हैं, फिर तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनने की मेहनत भी करनी है। समझ तो लिए, अब बाबा को जितना याद करेंगे उतना तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनेंगे। उसके लिए तीव्र पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे, क्योंकि समझते टाइम थोड़ा है ना, जितना हो सके पुरुषार्थ में लग जाए। मौत से पहले हम पुरुषार्थ कर लेवे, ये अपना चार्ट रखते होंगे, क्योंकि मौत तो किसी पल आ सकती है, जीवन का क्या भरोसा। लेकिन मरने से पहले अपना पुरुषार्थ करके भाग्य तो बना ले। इतना चिंता रहता है कि सोचता अरे अभी थोड़े मरेंगे, बहुत दिन चलेंगे, गारंटी है क्या। इसलिए बाबा कहते भाग्य बना लो, पता नहीं कब शरीर छूट जाए, और भगवान भाग्य बना रहे हैं। पढ़ाई तो सहज है, बाकी याद की बात गया हुआ है। राम सुमीर प्रभात मोरे मन, गया क्या हुआ है, राम सुमीर प्रभात मोरे मन। आत्मा कहती है मरे मन राम का सिमरन करो। प्रभात मतलब सुबह, सुबह मतलब 4 बजे। कुछ समय हम टाइम से तो प्रधान होता है, बिल्कुल शांति होता है। योग लगाएंगे फट से कनेक्ट हो जाएंगे। आज अमृत बेला कौन कौन उठे हैं, हाथ उठाइए, देखिए एक नहीं उठे हैं। हाँ, तब जब आत्मा चार्ज ही नहीं हुआ तो सारा दिन कैसे बीतेगा आपका। यदि आप नहीं उठे तो आत्मा का बैटरी चार्ज तो नहीं हुआ, तो सारा दिन जो कुछ भी करेंगे थक जाएंगे, बाबा याद नहीं रहेगा, मन खूब माया भटकाएगा। इसलिए कुछ भी हो जाए अमृत बेला मिस नहीं होना चाहिए। भक्ति मार्ग में तो किसको पता नहीं राम कौन है। राम मतलब परमात्मा राम, राजा दशरथ जी के राम की बात नहीं है। वह तो रघुपति राघव राजा राम कह देते हैं। हाँ, कितनी गड़बड़ कर दी है। सबका भगवान वह राम है, कौन, परमात्मा राम। मनुष्य कुछ भी समझते नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम वेस्ट ऑफ मनी करते रहते हैं। तुम बच्चों को हमने विश्व का राज भाग दिया था, फिर कहाँ किया। 5000 वर्ष पहले तुमको स्वर्ग की रजाई दी थी, वह फिर कैसे गवाई। अब तुम समझते हो कैसे हम नीचे गिरते आए हैं। क्या समझते हो, अभी फिर चढ़ना है। चढ़ती कला 1 सेकेंड में, उतरती कला 1000 वर्ष में। चढ़ती कला अभी बाबा पर निश्चय हुआ, पुरुषार्थ शुरू हो गया, अब चढ़ रहे हैं हम, और उतरने में 5000 वर्ष लग गया। कितने वर्ष। सत्युग त्रेता में सुख भोगे, द्वापर से दुख स्टार्ट हुआ, कलयुग में दुख हुआ। कल बाबा ने कहा ना, सत्युग त्रेता द्वापर तक तो तुम सुखी ही रहते हो। तो अभी थोड़े समय में भाग्य बना लेना है।
अब जो इस बात को समझ जाएगा वो मुरली कभी मिस नहीं करेगा, ना अमृत वेला मिस करेगा। और जो नहीं समझेगा, बाबा ने कहा तो बुद्धू है, क्या है, तो उसकी बात ही क्या करना। आप लोग बुद्धू तो नहीं है ना, कभी कभी बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं अब तुम समझते हम कैसे नीचे गिरते आए, फिर अभी फिर चढ़ना है। चढ़ती कला 1 सेकेंड में, उतरती कला 5 वर्ष में। ब्रह्मा से विष्णु बनने में 1 सेकेंड और विष्णु से ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगते हैं। कितनी पॉइंट्स समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सी खिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा जी को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धरना के लिए मुख्य सर पहले पॉइंट। अब टॉकी से मूवी और मूवी से साइलेंस में जाना है, इसलिए अब टॉकी से मूवी और मूवी से साइलेंस में जाना है, इसलिए टॉकी क्वेश्चन में बातचीत बहुत कम करनी है, इसलिए टॉकी क्वेश्चन में बातचीत बहुत कम करनी है। रॉयल्टी से बहुत आहिस्ते बोलना है, रॉयल्टी से बहुत आहिस्ते बोलना है। रॉयल्टी से बहुत आहिस्ते बोलना है। दूसरी पॉइंट, नॉलेज समझने के बाद तीव्र पुरुषार्थ कर सतो प्रधान बनना है। नॉलेज मतलब ज्ञान, ज्ञान समझने के बाद, नॉलेज समझने के बाद तीव्र पुरुषार्थ कर सतो प्रधान बनना है। याद का चार्ट रखना है, क्या रखना है, याद का चार्ट रखना है। सतो प्रधान बनना है। याद का चार्ट रखना है। तो पहले पॉइंट में क्या कहा पापा कि अब टॉकिक से मूवी, मूवी से साइलेंस में जाना है, इसलिए टॉक यानी बातचीत बहुत कम करनी है, ज़्यादा बातचीत नहीं करना है। जितना साइलेंस में रहेंगे, जितना शांति में रहेंगे, उतना आवाज़। और रॉयल्टी से बहुत आहिस्ते बोलना, यदि बोलना भी है तो आहिस्ते, धीरे धीरे। इसलिए अपना स्लोगन क्या दिया, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। दूसरी पॉइंट, नॉलेज समझने के बाद तीव्र पुरुषार्थ कर सतो प्रधान बनना है। क्या बनना है, याद का चार्ट रखना है। ज्ञान समझ में आ गया, अब पुरुषार्थ कीजिए, तीव्र पुरुषार्थ, क्योंकि समय बहुत कम है, पीछे आए हैं। और याद का चार्ट रखना, सारे दिन में चलते फिरते कितना बाबा को याद किए, आज घटा या बढ़ा चेक करेंगे तब तो पुरुषार्थ बढ़ेगा। और आज का वरदान, शक्तियों को करामात के बजाय कर्तव्य समझकर प्रयोग करने वाले। शक्तियों को करामात, करामत, शक्तियों को करामत के बजाय कर्तव्य समझकर प्रयोग करने वाले पूज्य व गायन योग्य भाव। सतियों को करामत, करामात हो, करामात के बजाय कर्तव्य समझकर प्रयोग करने वाले पूजन व गायन योग्य भाव। समझिए, बाबा कहते याद द्वारा जो शक्तियों की प्राप्ति होती है उन्हें करामात समझकर प्रयोग नहीं करना है, लेकिन कर्तव्य समझकर कार्य में लगाना है। याद द्वारा जो शक्ति की प्राप्ति होती है उसे करामात समझकर प्रयोग नहीं करना है, अपने आप को दिखाने के लिए कि हमारे पास बहुत शक्ति है, नहीं, लेकिन कर्तव्य समझकर कार्य में लगाना है। बाबा ने जो हमें शक्ति दिया है कर्तव्य समझ करके कार्य में लगाना है, तो अहंकार नहीं आएगा। उन मनुष्यों के पास रिद्धि सिद्धि करामात होती है, लेकिन आपके पास श्रीमत है। आपके पास क्या है, श्रीमत। वो फट से किसी के मन की बात को जान जाएंगे, आपके घर में क्या हो रहा है वो सब बता देंगे,
आप सोचेंगे बहुत बड़ा बाबा है, क्या है, पर कुछ है नहीं। इसको रिद्धि सिद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं? वो बता देगा आपके जीवन में क्या चल रहा है, तुम क्या करती हो क्या नहीं करती हो। आपको क्या लगेगा, अरे तो बहुत ही जानता होगा। कुछ नहीं जानता है। न उसको आत्मा का ज्ञान है ना परमात्मा का ज्ञान है। हाँ, एक तंत्र मंत्र का साधना करके रिद्धि सिद्धि प्राप्त कर लिया है, वो भी पेट भरने के लिए। किसके लिए? और कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो वही बाबा कहते हैं श्रीमत से शक्तियाँ जरूर आती है, इसलिए संकल्प से कर्तव्य सिद्ध होते हैं। श्रीमत पर चलेंगे तो शक्ति जरूर आती है, और संकल्प से कर्तव्य सिद्ध होते हैं। जो संकल्प करेंगे वो सिद्ध हो जाएगा, लेकिन श्रीमत पर चलते रहेंगे तब। संकल्प से किसको कार्य की प्रेरणा दे सकते हो, यह भी शक्ति है। संकल्प से समझा सकते हैं कि आप ऐसे करो वैसे करो, लेकिन श्रीमत में जब अपनी मनमत मिक्स ना हो तब दादियाँ क्या करती हैं, संकल्प से ही तो कार्य कराती है ना। लेकिन कब श्रीमत में अपनी मनमत मिक्स ना हो तब गायन और पूजन योग्य बनेंगे। लेकिन श्रीमत में जब अपनी मनमत मिक्स न हो तब गायन और पूजन योग्य बनेंगे। बाबा जो कहते हैं हाँ जी, बाबा जो कहते हैं हाँ जी, उसमें अपना मनमत नहीं लगाना है। बाबा इससे क्यों बोले, नहीं। और आज का स्लोगन, किसी भी प्रकार की हलचल में, लिखिए, किसी भी प्रकार की हलचल में दिल शिकस्त होने के बजाय, किसी भी प्रकार की हलचल में दिल शिकस्त होने के बजाय बड़ी दिल वाले बनो। दिल शिकस्त होने के बजाय बड़ी दिल वाले बनो। बड़े दिल वाले बनो। हलचल कैसा भी हो, किसी प्रकार का हो, चाहे तन का हलचल हो, तन में कोई अचानक बीमारी आ गया, या मन में कोई हलचल आ गया, कोई कुछ बोल दिया, कुछ भी हो, दिल शिकस्त नहीं हो जाना। अब क्या होगा, घबरा नहीं जाना है, बड़े दिल बनना है। क्यों? बाबा मेरे साथ है, हम अकेले नहीं हैं। अकेले होते तो घबरा जाते, अकेले होते तो, लेकिन संगम पर हम अकेले हैं क्या? नहीं, बाबा मेरे साथ है। तो दिल शिकस्त नहीं होना। क्या होगा क्या नहीं होगा, जो होगा बहुत अच्छा होगा। क्या होगा? क्यों? बाबा मेरे साथ है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो 27 से किसके माँ बाप के बाबा कहते मीठे बच्चे, अब सीखने के साथ साथ टीचर बन सिखाना भी है। यह पढ़ाई इस अंतिम जन्म के लिए ही है, इसलिए अच्छी रीति पढ़ो और पढ़ाओ। सिर्फ पढ़ो ही नहीं बल्कि पढ़ाओ। प्रश्न, सतयुगी राजधानी किस आधार पर स्थापन होती है? उत्तर, संगम की पढ़ाई के आधार पर। किस आधार पर? हाँ, जो अच्छी रीति पढ़ते हैं अथवा जिन पर बृहस्पति की दशा है वह सूर्यवंशी में आते हैं। जो पढ़ते नहीं, सर्विस नहीं करते, उन पर बुध की दशा बैठती है। वजह से बुद्धू हैं। क्या है? न पढ़ाई पढ़ते हैं न बाबा की सेवा करते हैं, उन पर बुध की दशा, वो जैसे क्या है, बुद्धू हैं। तो बुद्धू नहीं बनना है। वो प्रजा में आ जाते हैं। उच्च प्रजा, नौकर चाकर आदि सब इस समय की पढ़ाई के आधार पर ही बनते हैं। कैसे बनते हैं? इस समय के पढ़ाई के आधार पर ही बनते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो बाबा तो गागर में सागर भर दिए, है ना। अभी हम लोग 2 मिनट प्यार से बाबा को याद करेंगे और इसके बाद अटेंडेंस।